नमस्कार। सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत ही सीरियस क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहा हूं जो आप में से बहुत से लोगों ने पूछा है। और ये सवाल है कि गर्भपात अगर कोई इंसान संसार में करवाता है तो उसकी क्या सजा होती है, उसके लिए क्या प्रावधान होता है, क्या अगले जन्म में उसके साथ कुछ होता है, कुछ दुख कुछ तकलीफ उसे दी जाती है, या ऊपर जाकर स्पिरिट वर्ल्ड में कुछ सजा दी जाती है, क्या होता है उसके साथ। जी हाँ, मैंने जो इसका आंसर अपने किसी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हुए हम अपने उसके एंजल से कनेक्ट करके पूछते हैं, तो इसकी मैं वो रिप्लाई कर रहा हूं जो एंजल्स ने मुझे किया था। पहली बात, इन्होंने परमात्मा की दी हुई एक गिफ्ट का अपमान किया है जो परमात्मा एक बच्चे के रूप में इन्हें दे रहा था। इन्होंने उस गिफ्ट का अपमान किया है। इसकी सजा के रूप में चाहे इन्होंने अपनी मर्जी से किया हो, मतलब उस स्त्री की मर्जी से हुआ हो, जो मां बनने वाली है उसकी मर्जी से हुआ हो, चाहे उसके साथ जबरदस्ती की गई हो, बाकी लोगों ने मिलकर कहा हो कि नहीं तुम्हें करवा देना चाहिए, ऐसे वैसे करके, मतलब अगर गर्भपात करवा दिया गया है और इसमें इसकी मर्जी भी शामिल है, तो इन सब लोगों को जिन्होंने जबरदस्ती करी है उन सबको सजा मिलती है इसकी। और सजा क्या होती है? अगर उस स्त्री ने करवाया है तो उसको वो बच्चे के लिए वो तरसती रहेगी। अगर उसने अपनी मर्जी से करवाया है तो उसको अगले जीवन में बच्चा नहीं मिलेगा, बच्चा नहीं होगा। बच्चे के लिए वो तरसती रहेगी, वो जो मर्जी कर ले, जितने मर्जी तरीके लगा ले, उसके ऊपर वो तरीके सफल नहीं होंगे। उसको बच्चे की जो प्यार है, बच्चे का अगले जीवन में बच्चे का सुख उसको नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ उसको और भी बुरी सजा जो मिलती है वो ये होती है कि इस बच्चे के होने वाले बच्चे को ने जो जो कर्म किए हुए थे, उसमें अच्छे कर्म भी थे और उसमें बुरे कर्म भी थे। इसके उन बुरे कर्मों को इस लेडीज और इसके साथ जुड़े हुए उन सब लोगों को जिन्होंने सहमति दी थी इस नन्ही जान को मरवाने में, उन सब पे ऊपर लाद दे जाते। इसमें डॉक्टर भी शामिल है, इसमें वो डॉक्टर भी शामिल है जो अबॉर्शन करते हैं थोड़े से पैसे के लिए, जो अबॉर्शन करते हैं। याद रखना, मैं एक बार बता रहा हूं फिर से, इसमें इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी किसी कॉम्प्लिकेशन के कारण, किसी दुखद परिस्थिति के कारण मजबूरी में करना पड़ता है गर्भपात। बहुत फर्क है उस बात में। इंटेंशन बहुत मैटर करती है उस बात में और इस बात में कि आपने अपनी मर्जी से, नहीं नहीं हमें तो एक्सीडेंटली हो गया, चाहिए नहीं था ये बच्चा। एक्सीडेंटली अगर आप मार रहे हो तो बहुत खतरनाक है। ये कोई मेन्यू में दिया हुआ, कोई होटल में दिया हुआ ऑर्डर नहीं है कि नहीं 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 चलो बाद में खाना पक गया और तो कहा कि मुझे तो नहीं खाना। ये कोई इतनी छोटी सी बात नहीं है। बात है एक आत्मा को आपने बुलाया है, उसको उसका शरीर तैयार हो रहा है, उस शरीर से अट्रैक्ट होकर उस आत्मा आपके साथ जुड़े हुए कर्म बंधन है, वो आत्मा आपके साथ तरफ अट्रैक्ट हो रही है और आपने उसको पैदा होते ही मरवा दिया। पैदा मतलब गर्भ के अंदर ही उसे मरवा दिया। आप लोग उसको कोई भी इजी सा नाम दे देते हो, सफाई करा दी, पेट की सफाई करवा दी, गोलियां ले ली, ऐसा कर दिया, वैसा जो मर्जी नाम दे लो उसको। ये बिल्कुल एक हिंसा है और इसको जैसे ब्रह्म हत्या की को हमारे यहाँ जघन्य अपराध कहा जाता है, ब्राह्मण की हत्या को, बस वैसे ही टाइप का अपराध है, उसी कैटेगरी में इसे गिना जाता है। क्योंकि ये बालक अभी अबोध था, इसको भी कुछ भी नहीं पता था, उसको वही मरवा दिया गया। उसके अपने कुछ उसका जीवन था, उसके अपने कुछ सपने थे, आपने उसके पूरे जीवन को वहीं का वहीं समाप्त कर दिया। तो नेचर के पास बड़े प्रोविजन होते हैं। नेचर आपको समझाने का कोशिश करती है कि किसी भी टाइप की हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। इसमें सारी चीजें इंटेंशन पर डिपेंड करती हैं। जैसे मैंने कहा आपको, अब वो लेडी खुद नहीं चाहती थी मान लीजिए, लेकिन उसको फोर्स किया गया, तो उसको दोष कम से कम लगेगा। लेकिन बाकी सबको जिन्होंने फोर्स किया, ये सब भी बच्चे के लिए तरसेंगे। इन्होंने परमात्मा के गिफ्ट का अपमान किया, प्लस इसको इन बच्चे के मेजर कर्म इन सबको भोग भुगतने पड़ेंगे। तो ये बड़ा खतरनाक होता है। ये बिल्कुल भी कोई इसको इजी सी बात ना समझ ले कि बहुत छोटी सी बात है। ये छोटी सी बात नहीं है। वास्तव में गवर्नमेंट की नजरों में भी ये एक अपराध है और परमात्मा की नजरों में भी एक बहुत भारी भरकम अपराध है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति, बच्चों के लिए कोई दंपति आते हैं, कहते हैं कि बच्चे नहीं हो रहे हैं और तरस रहे हैं, कोई इतनी छोटी सी बात नहीं है कि आप आईवीएफ करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे सब ठीक नहीं हो जाता। इनको कुछ तो गड़बड़ है पास्ट से जुड़ी हुई, जो इनको ये सजा दी जा रही है। तो परमात्मा के उस सिस्टम के अंदर बहुत खतरनाक मतलब प्रोविजन है समझाने का। वो कोई दुश्मन नहीं है हमारा, वो प्यार से उसका समझाने का ढंग है। लेकिन आप कोई ऐसी कोई नेगेटिव वो क्रिएट करो, कर्मा क्रिएट करो और उसका फल भी ना मिले, ऐसा नहीं होता। फिर भी मान लो किसी से ऐसा हो गया, मान लो किसी से हो गया, तो इसका प्रावधान क्या है? इसके लिए क्या इसके लिए कोई माफी है? कुदरत में माफी की गुंजाइश भी है, माफी की गुंजाइश है। और माफी की गुंजाइश है कि अगर किसी व्यक्ति से इसी जीवन में कोई अपराध हो, वो अभी माफी मांग लेता है। वो अभी मान लीजिए उसे हुआ है और वो इस बात के लिए दोनों पति या पत्नी या कोई और लोग जिनके द्वारा जो इस चीज में इन्वॉल्व रहे हैं,
तो उन सबको कान पकड़ के, सर झुका के अपने इष्ट गुरु परमात्मा के आगे दिल से माफी मांगनी चाहिए। लगभग 21 दिन तक लगातार माफी मांगे, परमात्मा माफ कर देता है, माफ कर देता है। लेकिन इस जीवन में ही अगर आप संभल जाएं तो, अगर ये जीवन क्रॉस हो गया और अगले जीवन में सोचिए कि मैं माफी मांगू, अब आप उस सजाओं से गुजर रहे हैं जो आपको मिल रही है, उसके बाद माफी नहीं होती, उसके बाद नहीं, एक टाइम पीरियड है उसका भी, मतलब माफी का भी एक वे है ना। अब आपको सजा दे दी गई, अब आप उसके बाद माफी मांगते फिरो, फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर कितना माफ तो कुदरत कहीं ना कहीं कर तो देती है, लेकिन कितनी सफरिंग के बाद करेगी वो उस पर डिपेंड करता है। इससे ज्यादा अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप नीचे लिखकर बता सकते हैं। मैंने आपकी हर क्वेश्चन का रिप्लाई कर दिया है लगभग, जो भी उससे जुड़ा हुआ था। अब कौन से महीने में ऐसा होता है और कौन से महीने में करवाना सेफ है या अनसेफ है, ये आपको मैं नहीं कह सकता सीधा सीधा। वैसे जितना मुझे पता है, बच्चा जो है गर्भ में जो सोल है वो 40 to 48 डेज के बीच में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद तो डेफिनेटली ये पूरा का पूरा प्रावधान है कि आपको सजा का प्रावधान है। अगर उसकी हत्या की जाती है, उसको मारा जाता है, तो उससे पहले भी उसका शरीर बन रहा होता है, उससे पहले भी कोई ना कोई डेफिनेटली इसका सजा का प्रावधान होता होगा। मैंने इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा, जितना मैंने था मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है। तो प्लीज इस बात के प्रति केयरफुल रहिए। यहाँ हिंसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। अहिंसा, परमो धर्मो, परमात्मा, कुदरत के जो नियम है, ये सब हमें समझाना चाहते हैं, कर्मों के नियम हमें समझाना चाहते हैं। इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। कोई ये सोचे कि नहीं नहीं नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं थी, ऐसा नहीं वैसा नहीं। आप अपने तर्क वितर्क जो भी करें ना, आप कहीं ना कहीं गिल्टी तो अपने आप को मानते हैं अगर आप कुछ ऐसी चीज में इन्वॉल्व रहे हैं। तो नेचर जानती है, नेचर जानती है, कुदरत को सब पता है, सब आपके मन पर इंप्रेशन पड़ा हुआ है। तो सारी चीजों का प्रावधान होता है, सारी चीजों का सिस्टम है यहाँ पर जो काम कर रहा है। तो केयरफुल रहिए और अपने कर्मों के प्रति सचेत रहिए। इस वीडियो का पर्पस इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।